बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी खाने, आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे मूली वाला पराठा, बहुत ही ज़बरदस्त और मक्खन के साथ तो बहुत ही मज़ा देता है। आप लोग मक्खन ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये मेरे पास 2 अदद मूली हैं, इसका छिलका उतारूंगी, फिर मैं इसको कद्दूकश कर लूँगी। एक साफ बर्तन लिया है, अभी हम मूली को कद्दूकश कर लेंगे। इसकी ये 2 होते हैं, बड़े वाला भी है और बारीक भी है, जिसमें आप लोगों को अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। मैं बारीक वाले में कर रही हूँ। बारीक हो वो रोटी में अच्छे से जज़ब होती है और मज़े की बनती है। इस तरह मैंने बारीक कटर पे इसको बिल्कुल बारीक बारीक मैंने इसको कद्दूकश कर लिया। इसी तरह हम सारी मूलियों को कद्दूकश कर लेंगे। सारी मूलियों को मैंने अच्छे से कद्दूकश कर लिया। देखिए माशाल्लाह कितनी बारीक हो चुकी हैं। बारीक वाले कटर पे करनी है। अभी हम इसको इस तरह से लेके हाथ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह एक बर्तन लेंगे खाली। इस तरह हम इसका अच्छे से सारा, बहुत ही कड़वा ये पानी होता है, ये हम निकाल लेंगे। ये पानी लाजमी निकालना, नहीं तो पराठे कड़वे होंगे। वो पराठे फिर खाने वाले नहीं होते, उनका जायका अच्छा नहीं आएगा। ये देखें इस तरह सारी हम निचोड़ लेंगे अच्छे से। मूली वाले पराठों के लिए सबसे पहले गंदम काटा, आप चाहे तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने तो गंदम काटा यूज़ कर रही हूँ। इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, गोल गोल इस तरह बना के साथ साथ हम इसको रख लेंगे। पेड़े बना के 1 मिनट के लिए पेड़ों को रेस्ट देनी है, ताकि अच्छे से पेड़ा सेट हो जाए और रोटी हमारी अच्छे से बने गोल गोल। ये देखें 1 मिनट के लिए हम इसको साइड पे करते हैं। एक साइड पे मैंने तवा रख दिया गर्म होने के लिए, चूल्हा ऑन किया जी। अभी इसमें मेरे पास है हरा धनिया, 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने बारीक बारीक काट लिया, और इसके अंदर है 4 अदद सब्ज मिर्च बारीक बारीक काट लिया। अब इसमें ऐड करूंगी। बिल्कुल आसान तरीका है और इतनी मज़े की रोटियां बनती हैं। यहाँ पर कुटी हुई मिर्च ½ टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। 1 टीस्पून नमक, थोड़ी सी हल्दी, खुश्क धनिया 1 टीस्पून। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हाथ से हम इस तरह अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। इस तरह अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है हल्दी के साथ। ये देखें कितनी प्यारी इसकी लुक है, कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है। हल्दी थोड़ी सी ऐड कर ले, नहीं करनी तो तब भी ना करे, नहीं तो कर ले तो अच्छी बात है। इस तरह मैंने इसको रेडी कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसकी गोल गोल इस तरह रोटी हम इसकी बेल लेते हैं। इस तरह करके आप चाहे तो बेलन यूज़ कर ले, चाहे तो इस तरह आप कर सकते हैं। मुझे इस तरह इजी लगता है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही बनाती हूँ। बाकी जो पेड़ा मेरे पास पड़ा हुआ है उसके ऊपर खुश्क आटा लगाएंगे और इसको साइड पे कर देंगे। अभी हम इसको दरमियान में इस तरह से रखते हैं। इसके बाद मूली जो मैंने रेडी करके रखी थी, इस तरह हम इसके ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। देखना कितनी मज़े की रोटी बनती है, कितनी यमी बनेगी रोटी हमारी। 2 चम्मच मैंने इसके ऊपर इस तरह मूली का अच्छे से लेप कर लिया है। आप जितना आपको अच्छा लगे, और बच्चों की वजह से नमक मिर्च ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, बड़े खाने वाले हो तो फिर तेज़ कर लेते हैं। अब इसके ऊपर इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा घी लगाऊंगी, इससे ये है कि रोटी बहुत अच्छे से बनेगी। दूसरा मेरे पास पेड़ा है छोटा सा, अभी इसको मैं इस तरह से गोल गोल शेप में इस तरह कर लूँगी, और इस तरह इसको बिल्कुल दूसरे पेड़े की तरह इसको हम अच्छे से बेल लेंगे। इतना बेलना है दूसरी रोटी के ऊपर अच्छे से आ जाए। ये देखें बेल लिया मैंने। अब इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें इस तरह कंप्लीट इसके ऊपर आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे, जो इसकी साइड है इस तरह आटा थोड़ा सा लगा के हाथों पे इसको हम अच्छे से कवर कर लेंगे, दबा लेंगे, ताकि मूली का मेज़ा हमारा बाहर ना निकले और हमारी रोटी अच्छे से तैयार हो। ये देखें अभी हम इसको उठाएंगे इस तरह से। ये देखें कुछ आटा मैंने लगा लिया। अभी हम इसको इस तरह से बेल लेंगे। बिस्मिल्लाह। इस तरह आराम आराम से, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, ताकि मूली अंदर से ना निकले। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से गोल हो चुकी है रोटी। तवा हमारा गर्म हो चुका है, थोड़ा सा मैंने ऊपर ऑयल डाला है। अभी हम इसको इस तरह से, ये देखें बगैर बेलन के भी किस तरह रोटी गोल सी बनी है हमारी।
वो रोटी हमारी बन रही है। अभी साथ हम इसी तरह बिल्कुल सेम पहले की तरह पेड़े बना के रख लेंगे, ताकि पेड़ों को, फ्रिज का आटा होता है, पेड़ों को 1 से 2 मिनट तक रेस्ट हो जाए, ताकि अच्छे से हमारी रोटी रेडी हो। छोटे साइज में पेड़े बनाने हैं, बड़े साइज में पेड़े नहीं बनाने। इस तरह से ये देखें किस तरह बिल्कुल गोल हो चुका है। इस तरह जब रोटी हो जाए डार्क, उसके बाद हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। नहीं है तो आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसकी तह चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी लुक आई है इसके नीचे से। अभी हम इसको इस तरह से हाथ से भी कर सकते हैं और चिमटा लेके भी कर सकते हैं। आंच आप लोग थोड़ी स्लो ही रखें, ताकि रोटी अंदर से अच्छे से पक जाए। और एक कपड़ा लेके इस तरह हल्के हल्के हम इसको प्रेस कर लेंगे, ताकि हमारा मूली वाला पराठा अंदर से कच्चा ना रहे और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा बने। इस तरह से 1 से 2 मिनट के बाद पराठा हमारा रेडी हो जाएगा। अभी हम इसकी तह चेंज कर लेते हैं और देखते हैं हमारी रोटी कैसे बनी है। जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखें कितनी ज़बरदस्त मूली वाला पराठा हमारा तैयार हो चुका है। नीचे से भी हम इसी तरह तकरीबन 1 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि अच्छे से हमारी मूली वाला पराठा तैयार हो। अभी हमारी मूली वाला पराठा ये देखें दोनों साइडों से माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। बिल्कुल भी ये देखें नहीं टूट रहा, इतना अच्छे से हमारा पराठा तैयार हो चुका है। अभी हम एक साफ प्लेट लेंगे, उसके अंदर हम इसको इस तरह से रख लेंगे। माशाल्लाह ये देखें आप लोग, ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा मूली वाला पराठा रेडी हो चुका है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने प्यारे से कमेंट्स करके हमें बताएं हमारी वीडियो कैसी लगती है आप लोगों को। ये देखें नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।